अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल अब्बासी। सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, ईद की शुभकामनाएं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस क्राइसिस, जिसमें पॉलिटिकल, मोरल, सोशल और इकनॉमिकल क्राइसिस शामिल है, अल्लाह ताला जल्द से जल्द पाकिस्तान को इससे निकाले। और आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि आप लोगों ने सारा गुस्सा जो हुक्मरानों पे आप लोगों ने रखा हुआ है अपने दिल के अंदर, सारा गुस्सा गोश्त पे निकाल देना है और दबा के गोश्त खाना है, जिस तरह हुक्मरान आपका गोश्त खा रहे हैं। खैर, एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। जैसे आप लोगों को थंबनेल देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरी वीडियो बेस करती है जो भी रिसेंट वाक़या हुआ 19 जून 2023 को मेडिटेरेनियन सी के अंदर, जिसमें तकरीबन 750 लोग समंदर बोस हो गए अपने ख्वाबों को लेके। ऑल्दो इट्स अ बिट डिलेड वीडियो, बट मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा कि ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या फ़र्क होता है। ये स्मगलर्स जो हैं वो कौन से रूट्स लेते हैं, जब ये लोग इन दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो ये वहाँ जाके क्या काम करते हैं, और ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। खैर, स्टिक विद द वीडियो। नो डाउट जो 19 जून 2023 को वाक़या पेश आया, ये अफसोसनाक, दर्दनाक, हौलनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या था, जिसमें तकरीबन 750 लोग जो है वो लुक़मा अजल बन गए। अच्छा, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इस तरह के तकरीबन कुछ 27,000 लोग अपने ख्वाबों को लेकर के, अपने अच्छे कल को लेकर के, अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर को लेकर के समंदर बोस हो गए अपने ख्वाबों को लेकर के। शायद आप लोगों को याद हो कि 2 से 3 महीने पहले पाकिस्तान टीम की फ़ुटबॉलर जो कि गोल कीपर थी, अपने बच्चे को लेकर के इसी मेडिटेरेनियन सी के अंदर डूब के जहाँ भाग हो गई थी। वो सिर्फ ये चाहती थी कि अपने बच्चे का अच्छा इलाज करवा सकें यूरोप जाके। हालांकि सबको पता है कि इस मेडिटेरेनियन सी जो है वो ख़तरनाक तरीन रूट है, उसके बावजूद लोग अपनी जान की बाजी लगाते हैं। उन्हें पता है कि इसका सक्सेस रेट 0.1% से भी कम है, और अगर वो यूरोप पहुंच भी जाते हैं तो कोई अच्छी जॉब नहीं कर पाते, क्योंकि वो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं और उनको कोई अच्छी रेपुटेबल जॉब नहीं मिलेगी। बट उसके बावजूद लोग आखिर क्यों जाते हैं? तो नंबर 1 रीज़न है इकोनॉमिकल क्राइसिस, नंबर 2 रीज़न है पॉलिटिकल क्राइसिस, और नंबर 3 रीज़न है लैक ऑफ सोशल सेफ्टीज़। ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग अपनी जान की बाजी लगाते हैं और मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करके ग्रीस और इटली की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को क्लियर करते चलूँ कि ये जो बोट वाला वाक़या था, ये प्योरली ह्यूमन स्मगलिंग पे बेस करता है, जिसमें लोग वॉलंटरीली खुद पैसे दे के जो है वो इलीगल बॉर्डर क्रॉस करते हैं। डिफरेंट रिपोर्ट्स में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अच्छा, अगर हम ऑन एन एवरेज लेट सपोज हम ये पकड़ लेते हैं कि $8,000 जो है वो हर बंदे ने, हर पाकिस्तानी ने खर्च किए ताकि वो इलीगल बॉर्डर क्रॉस कर सकें, तो मैं यहाँ पे गवर्नमेंट को मशवरा देना चाहता हूँ कि जहाँ वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कहाँ से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स आएगी? मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अपने जो अंडे हैं जो उनकी बास्केट में रखे हुए हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, रादर देन ये कि वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पे फोकस करें। सिर्फ अगर हम $8,000 को 300 लोगों से मल्टीप्लाई करें और आज के करंट डॉलर रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन 681 मिलियन रुपए बनते हैं जो कि लोगों ने खर्च किए। तो ये मीन्स कि लोगों का पैसा है, लोग अपना पैसा लगाना चाहते हैं, बट उनका मिसट्रस्ट है। तो वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर कैसे आएगा जब लोकल इन्वेस्टर को खुद ही भरोसा नहीं है उस मुल्क के अंदर। अच्छा, BBC और CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात भी प्रूफ हो जाती है कि जो बोट है उसको कैप्साइज किया गया, उसको उल्टाया गया, और उसमें जो लोग थे वो उनको समंदर बोस किया गया इंटेंशनली तौर पे। अच्छा, अब ग्रीस कोस्ट गार्ड ये कहती है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो तो मदद करने के लिए आए थे, और माइग्रेंट्स ने जो है वो उनकी मदद लेने से इनकार कर दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप इमेजिन करिए कि आप एक मेडिटेरेनियन सी, आप एक समंदर में फंसे हुए हैं और उस बोट के अंदर 750 लोग हैं, और वो ऑलरेडी एक छोटी सी कंजस्टेड जो है वो बोट है, और आपका इंजन भी ख़राब हो गया है, और आप देख रहे हैं कि एक जो है वो कोस्ट गार्ड आपको सेफ्टी देने के लिए आया है, आपको सिक्योरिटी देने के लिए आया है, और कैसे जो है आप मना कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही जो है वो इलॉजिकल किस्म का जो है वो ग्रीस कोस्ट गार्ड का जो ये क्लेम है। जबकि असल कहानी ये है कि उन्होंने इसको टो करके लेके जाने की कोशिश करी, और उन्होंने टो उसको एक साइड से किया, और उससे हुआ क्या कि जब एक साइड से किया तो जब उन्होंने इसको इंजन को स्टार्ट करके उन्होंने पुल किया इसको, तो वो बोट जो है वो खुद उलट गई और सारे समंदर में जो है वो सारे लोग जो है वो गिर गए, और उनके बाद जितनी लाइफ जैकेट्स थी, कोई 100 के करीब लाइफ जैकेट्स थी, उस पर वो लोग बच गए, बाकी लोग जो है वो सारे समंदर बोस हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 3.3% के हिसाब से लेबर फोर्स ऐड हो रही है, बट पाकिस्तान में इस लिहाज से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो पा रही हैं। अब इस डेल्टा को मीट करने के लिए कुछ तो जो लोग होते हैं वो लीगल माइग्रेंट्स बनने की कोशिश करते हैं, कुछ कामयाब हो जाते हैं, बट जो लोग कामयाब नहीं होते वो फिर इलीगल माइग्रेंट्स बनने की कोशिश करते हैं, और ये बोट वाला वाक़या सरे फहरिस्त है।
और फिर वो स्मगलर्स जो है वो इनको लालच देते हैं, इनको बताते हैं कि यूरोप में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और फिर इनको डिफरेंट रूट से जो है वो यूरोप ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान यूएस डिपार्टमेंट के मुताबिक टियर 2 में फॉल करता है। डैट मीन्स कि पाकिस्तान के पास रूल्स एंड रेगुलेशंस तो मौजूद हैं, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। शायद मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने यही सोच लिया है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो हर बंदे को जो है वो बाहर ट्रांसफ़र कर दे और फिर उनके रेमिटेंसेस से जो है वो मुल्क को चलाया जाए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो स्मगलर्स हैं वो कौन कौन से रूट लेके जो है वो इलीगली जो है लोगों को ट्रांसफ़र करते हैं। तो मज़े की बात यह है कि स्मगलर्स तीनों तरह के रास्ते लेते हैं, जिसमें ज़मीनी रास्ता भी शामिल है, समुद्री रास्ता भी शामिल है और हवाई रास्ता भी शामिल है। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो रूट है जिससे स्मगलर्स जो है वो पाकिस्तानियों को यूरोप भेजते हैं वो है ज़मीनी रूट, जिसमें स्मगलर्स सबसे पहले ईरान में एंटर करते हैं, उसके बाद जो है फिर उनको जो है वो टर्की भेजा जाता है, उसके बाद यूरोप में एंट्री हो जाती है। पाकिस्तान और ईरान जो है वो तकरीबन 909 किलोमीटर लंबा और तवील जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं, और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे आप ईरान में एंटर हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा इनफेमस जगह जिससे ईरान में एंटर हुआ जाता है वो है नौकुंडी। इसके अलावा जो दूसरे रूट हैं वो हैं कराची से ताफ्तान बॉर्डर के, इसके अलावा आरसीडी हाईवे से ज़ादरान, और फिर यहाँ से जो है आप ईरान एंटर होते हैं, फिर आप टर्की जाते हैं और इसी तरह जो है फिर यूरोप में एंटर हो जाते हैं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इनफेमस रूट है वो है कराची से लसबेला, कोयटा से ताफ्तान, और इसके बाद ईरान, और फिर टाटा बाय बाय। अच्छा, जो मैं ये रूट आपको बता रहा हूँ ये मेरे बनाए हुए रूट नहीं है, मैं कोई स्मगलर नहीं हूँ, ये पब्लिश रूट हैं जो कि डिफरेंट रिपोर्ट्स में जो है वो मैंने रीड किए हैं। मैं कुछ रिपोर्ट्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। इसी तरह दूसरा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रूट वो है समंदरी रूट। समंदरी रूट में सबसे पहले जो है वो लोगों को कराची से जो एंटर किया जाता है गवादर, फिर पसनी, जिवानी, सुरबंदर, गल्फ़ ऑफ ओमान, उसके बाद टर्की, और फिर ओवरलैंड से जो है वो उनको यूरोप ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तीसरा सबसे ज़्यादा आसान रास्ता कंपैरेटिवली समंदरी और ज़मीनी रास्ते से वो है बाय एयर रास्ता। अच्छा, इसमें जो है जो माइग्रेंट्स होते हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, ये फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रांग होते हैं और इनकी थोड़ी बहुत तालीम भी होती है, इनके पासपोर्ट वगैरह भी बने होते हैं। अब इससे होता ये है कि सबसे पहले जो है वो इलीगल माइग्रेंट्स पहले कराची से दुबई जाते हैं, उसके बाद ये जो है फिर लीबिया ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और फिर लीबिया से समंदरी रास्ते से ये ग्रीस और इटली ट्रांसफ़र होते हैं मेडिटेरेनियन सी के अंदर, जैसे एग्जैक्टली जो ये वाक़या पेश आया। पाकिस्तान के जो हॉट स्पॉट हैं उसमें सर फहरिस्त है गुजरात, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, जेलम और आज़ाद कश्मीर। अच्छा, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्मगलर्स जो हैं वो कौन से रूट इस्तेमाल करते हैं। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप भी जो है इन्हीं रूट से जो है वो इलीगल तरीके से ट्रांसफ़र होने की कोशिश करें, वरना आप लोगों को भी ऐसा ही हाल होगा जैसे इन बेचारों का हाल हुआ।